हेलो गाइस, यू आर वाचिंग HPTV युवा क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर का और मैं हूं आपकी होस्ट नाहिद। वेलकम टू सिटी ट्रेंड्स, जिसमें हम आपको बताते हैं फैशन और ट्रेंड के बारे में। वेल गाइस, फूल ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा लेने या देने के काम आता ही है। कोई भी ऐसा ना होगा जो फ्लावर लेना या देना पसंद ना करता हो। हर व्यक्ति जो भी फ्लावर देता है या लेता है उसे मालूम होता है क्या कि उस फूल का कहना क्या है या मतलब क्या है। आई नो एवरीबडी नो कि रेड रोज मीन्स लव, लेकिन येलो रोज, पिंक रोज, ऑरेंज रोज और लिली जैसे फ्लावर क्या कुछ कहते हैं, ये सब कुछ आप जानते हैं? नहीं ना? तो गाइज, आज के एपिसोड के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर फूल आपसे कहता क्या है। बात चल रही है फूलों की, तो जाहिर है शुरुआत होना चाहिए रेड रोजेस से। और आप सभी जानते हैं कि जब कभी भी किसी को प्रपोज करना हो, किसी की शादी में ले जाना हो या कोई भी ओकेजन हो, रेड रोज सबसे आगे होता है। और बिल्कुल सही, रेड रोज का मतलब भी यही है। अगर आप किसी को अपना प्रेम, अपना प्यार, अपना लव दर्शाना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं, तो रेड रोज उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। अब जानते हैं येलो कलर के बारे में। जाहिर है येलो कलर है सन से प्रेरित, तो ये जॉयफुलनेस का मैसेज देता है। अगर आप किसी की से फ्रेंडशिप है और अपने किसी फ्रेंड को फूल देना चाहते हैं तो येलो रोज उसके लिए बेहतर ऑप्शन है। हाँ, अगर आपकी किसी फ्रेंड या रिलेटिव की तबीयत खराब है और आप चाहते हैं वो जल्दी से अच्छा हो जाए, उसे गेट वेल सून का मैसेज देना चाहते हैं, तो येलो रोज अच्छा है। और अगर आप किसी को रिसीव करने जा रहे हैं तो भी येलो रोजेस बेहतर ऑप्शन है। अब बात करते हैं पर्पल रोजेस की। तो पर्पल रोज शो करता है आपकी रॉयल्टी को, और बेस्ट है कि जब कभी आपको अपने बॉस को इम्प्रेस करना हो तो उसे पर्पल रोज दीजिए। उससे उन्हें जाहिर होगा कि आप कितने रॉयल हैं। तो अगर अब आप बॉस को कुछ फूल वूल देना चाहते हैं तो पर्पल रोजेस बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं पिंक रोजेस की। और जाहिर सी बात है, हम लड़कियों को पिंक कलर काफ़ी पसंद होता है, तो पिंक रोजेस भी खासे पसंद होते हैं। हो भी क्यों ना, पिंक रोज निशानी होती है जॉयनेस की और स्वीटनेस की। तो लड़कियों को अगर कभी फूल देना हो तो पिंक रोज अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हाँ, अगर कभी किसी को थैंक्स कहना हो तो डार्क पिंक रोजेस बेहतर ऑप्शन है। अब बात करते हैं वाइट रोजेस की, जिनका कलर अपनी प्योरिटी और इनोसेंस को शो करता है। वाइट रोजेस अक्सर ब्राइडल फ्लावर भी कहलाते हैं। यही वजह है कि अगर आप अपनी वाइफ को फ्लावर गिफ्ट करना चाहते हैं तो वाइट रोज बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं ऑरेंज फ्लावर की। तो ऑरेंज रोज मिक्स है रेड रोज और येलो रोज का। यही वजह है कि ये ब्रिज है फ्रेंडशिप का। और अगर आपको किसी को ये शो करना है कि आपको उस पर प्राउड है तो ऑरेंज रोज बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं लिली की, जिसकी सादगी और खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। वाइट लिली का मतलब होता है सादगी। तो अगर आपको किसी को सादगी वाला फील शो करना है तो वाइट लिली बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन किसी को पैशन शो करना है तो ऑरेंज लिली बेस्ट ऑप्शन है। हमारे साथ यहाँ गौरव जी मौजूद हैं, जो बड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, फ्लावर ख़रीद रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि आखिर वो फ्लावर क्यों ले रहे हैं। भाई गौरव जी, मुझे ये बताइए कि फ़्लावर आप यहाँ मैंने देखा बुकिंग कराने आए हैं, एडवांस किस ओकेज़न के लिए कर रहे हैं ये सब? मैं अपनी मदर के लिए, मदर्स डे के लिए फ्लावर बुक कराने आया हूँ यहाँ पे। ओके, दैट्स गुड। मतलब मदर डे भी एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जिसमें हम फ्लावर दे सकते हैं। और वैसे मेरी माने ना तो अपनी मम्मी को हर रोज़ फूल ले जाकर देखिए उनके चेहरे पे क्या कुछ खास स्माइल आएगी, क्या कुछ खुशी आएगी, उसका मज़ा ही कुछ और होगा। अब मुझे ये बताइए कि किस तरीके के फ्लावर आप बुक करा रहे हैं उनको देने के लिए?
मेरी मदर को लिली बहुत पसंद है, तो वो मैं बुक कराऊंगा आज। ओके लिली, वाकई बहुत सुंदर लगता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या नॉर्मली आप हर ओकेज़न के लिए फ्लावर ही गिफ्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? बिल्कुल मैम, हर ओकेजन के लिए फ्लावर बेस्ट रहते हैं मेरे हिसाब से। ओके, क्या वजह है, मतलब क्यों फ्लावर ही क्यों देना चाहिए? फ्रेशनेस और ब्यूटी का सिंबलाइज करता है इसलिए। ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सादगी से आप अपनी बात कह दो, वो फूल ही होते हैं और बेहतर ऑप्शन भी होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बजट में भी होते हैं। क्या कुछ यही ख़ास वजह है देने की? बजट इंपॉर्टेंट नहीं होता इस चीज़ के अंदर, लेकिन एक फीलिंग्स के रिलेटेड ये चीज़ रहती है। बिल्कुल, मतलब दिल की बात आसानी से कह दें, वो फूल ही तो होते हैं और उनका कुछ ख़ास मतलब भी होता है। अच्छा मुझे ये बताइए गौरव जी कि जब भी आप फ्लावर गिफ्ट करते हैं तो क्या ओकेज़न के अकॉर्डिंग परचेज़ करते हैं या ब्यूटी के अकॉर्डिंग परचेज़ करते हैं? दोनों चीज़ होती है मैम, ओकेजन भी कंसिडर करना पड़ता है और ब्यूटी तो नेचुरली है ही। बिल्कुल, यानी हमारे जयपुराइट्स इतने स्मार्ट हैं कि और होना भी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि हमने लिया और फ्लावर दे दिया। उस फ्लावर का मतलब क्या है, कहना क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। वेल गाइस, हमारे साथ दो ब्यूटीफुल लेडीज़ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें फ्लावर देना क्यों पसंद है और आखिर वो किस ओकेज़न के लिए बुके ले रही हैं। वेल मुझे ये बताइए कि आप किस ओकेज़न के लिए अभी बुके ले रही हैं? हम जा रहे हैं, हमारी फ्रेंड की वेडिंग एनिवर्सरी है, सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट हर वेडिंग एनिवर्सरी एंड द फ्लावर्स आर ऑलवेज सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड it's a very colorful flowers are getting, we are getting day by day different types of flowers, and here this is a very good place for us to buy bouquet and the flowers. ओके मुझे ये बताइए, आपको फ्लावर देना ज़्यादा पसंद है या फ्लावर लेना ज़्यादा पसंद है? वो दोनों बिल्कुल, लेडीज़ या गर्ल्स जो गिव एंड टेक, अगर आप खुशी देते हो किसी को तो खुशी आप पाते हो, एंड यू जब आप किसी को प्रेजेंट करते हो फ्लावर्स, यू ऑल्सो फील वेरी हैप्पी। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि फ्लावर एक ऐसी चीज़ है कि आपको किसी को गिफ्ट करने में भी खुशी होती है और जिसे गिफ्ट दे रहे हैं वो तो जाहिर है बहुत खुश होगा। वेल आप मुझे ये बताइए कि किसी भी ओकेज़न पे क्या आप फ्लावर देना ज़्यादा पसंद करती हैं? जी बिल्कुल। क्या वजह है, फ्लावर ही क्यों? खुशबू है, सुंदरता है, सब कुछ है उसमें। फ्लावर देते टाइम क्या ध्यान रखती हैं, मतलब ब्यूटी फ्लावर की इम्पोर्टेंट है या फ्लावर क्या कहता है ये इम्पोर्टेंट है? दोनों बातें ही हैं, फ्लावर क्या कहता है वो भी इम्पोर्टेंट है, फ्लावर की ब्यूटी, उसकी खुशबू। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि फ्लावर का मतलब क्या है जब भी हम किसी को गिफ्ट कर रहे हों। वेल गाइस, चलिए फ्लोरा के ऑनर मिस्टर बिनीत से जानते हैं कि आखिर हमारे जयपुराइट्स, हमारे पिंक सिटी वालों को कैसे फ्लावर पसंद है। तो बिनीत जी सबसे पहले मुझे ये बताइए, जयपुराइट्स कैसे फ्लावर पसंद करते हैं? मैम अब तक तो ऐसा होता था कि जयपुराइट्स की जो पहली पसंद होती थी वो रोजेज़ होती थी, बट ग्रेजुअली हमने ये नोट किया है कि उनकी रोजेज़ से शिफ्ट होकर के और दूसरी वैरायटीज़ ऑफ फ्लावर्स पे भी चली गई है, जैसे कि कार्नेशंस हैं, लिलियम्स हैं, जरबेराज हैं, ऑर्किड्स हैं, और उसके अलावा कुछ एक्जोटिक फ्लावर्स हैं जिस तरह के हेलिकोनिया है या बर्ड ऑफ पैराडाइज है, उसकी तरफ भी वो अब ध्यान देने लगे हैं। बिनीत जी, अक्सर देखा जाता है कि सीज़न के अकॉर्डिंग फ्लावर की चॉइस चेंज हो जाती है, तो अभी समर सीज़न है, इस सीज़न में कैसे फ्लावर गिफ्ट करना चाहिए? जनरली सीज़न की वजह से उसकी शेल्फ़ लाइफ पे फ़र्क पड़ता है, और जैसे अभी समर सीज़न चल रहा है तो इस वक्त गर्मी काफ़ी होने की वजह से ऐसे फ्लावर्स की तरफ ज़्यादा चॉइस हो गई है कस्टमर की जो जिसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा है, जिसकी स्टेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है इस तरह के हार्श सीज़न के अंदर। जैसे कि आप कार्नेशंस की बात कर सकते हैं, 7-8 डेज़ की अभी भी इनकी शेल्फ़ लाइफ है। ऑर्किड्स हैं वो भी 5-7 डेज़ चल जाते हैं। हेलिकोनिया है वो भी आपका 8 to 10 डेज़ चल जाता है। लिलियम्स भी 5-6 चल जाते हैं। रोजेज़ और जो डेलिकेट फ्लावर्स हैं उनकी तरफ चॉइस कम हो जाती है।
ओके बिल्कुल ज़रूरी है यार, हम किसी को फ्लावर दें या कोई हमें फ्लावर दे तो जाहिर सी बात है 3-4 दिन तो उसमें से भीनी भीनी खुशबू आते रहना चाहिए ताकि कुछ अच्छा सा फील होता रहे। वेल जानते हैं कि ओकेज़न कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। बनी जी, ओकेज़न कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं फ्लावर देने के लिए, या अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि आते हैं और बुके देखते हैं और पसंद करते हैं और ले जाते हैं? नहीं, आज बुकेज तो जब ज़रूरत होती है या कोई ओकेजन होता है, स्पेशल डे होता है, तभी लोग बाग लेते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत रेयर केसेस में अपने आज अभी का जो ट्रेंड है वो अपने उस हिसाब से घर के लिए बहुत रेयर केसेस में ही लेते हैं। अब रही बात स्पेशल डेज़ की, तो स्पेशल डेज़ में आजकल पब्लिक स्पेशल डेज़ ढूंढने लगी है, रीज़न बनाने लगी है कि इस वजह से हम स्पेशल डे बनाएं, चाहे वो मदर्स डे हो, डॉटर्स डे हो, वैलेंटाइंस डे हो, टीचर्स डे हो, ये सब कॉमन हो चुके हैं अब। इनके अलावा भी अब जैसे फ्रेंडशिप डे, बॉस डे, थैंक्स गिविंग्स डे, इस तरह के ओकेजन्स पे भी बहाना ढूंढ करके फ्लावर्स को गिफ्टिंग का एक तरीका बना लिया है। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही है, हम लोगों को तो पार्टी और स्पेशल डे सेलिब्रेट करने का बहाना चाहिए, फिर रीज़न कुछ भी हो। ऐसे टाइम पे क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं कि क्या फ्लावर देना चाहिए? लाइक थैंक्स डे है तो कैसे फ्लावर देना चाहिए, या टीचर डे है तो अपने टीचर्स को कैसे फ्लावर देना चाहिए? तो ये आप खुद बताते हैं जयपुरिट्स को? वैसे तो वो खुद ही लोग बहुत एजुकेटेड हैं इस मामले में, बट फिर भी अगर हमसे सजेशन लेते हैं तो हम लोग उनको डेफिनेटली सजेशन देते हैं कि थैंक्स डे पे, या थैंक्स के लिए, या सॉरी के लिए, या बॉस को देने के लिए, या टीचर को देने के लिए, या और भी ऐसे अदर कॉरपोरेट क्लाइंट्स को देने के लिए किस तरह के फ्लावर्स, कौन से कलर्स के फ्लावर, किस तरह का बुके, साथ में अगर उसके कोई कॉम्बो बना के देना हो, कोई गिफ्ट साथ में उसको कंबाइन करनी हो, तो वो सब हम लोग सजेस्ट करते हैं। ओके, अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी पहली एनिवर्सरी, दूसरी एनिवर्सरी, तीसरी एनिवर्सरी या किसी की एनिवर्सरी पे देना भी हो वो तो भी नॉर्मल साल के हिसाब से फूल देते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट एनिवर्सरी है तो आपको कुछ और फ्लावर देना चाहिए, सेकंड पे कुछ और देना चाहिए, ये कुछ होता है क्या स्पेशल? बिल्कुल सब इस तरह के ओकेजन्स पे, जैसे फर्स्ट एनिवर्सरी है या सेकेंड है या थर्ड है, या अकॉर्डिंगली जो भी है 10th, 15th, 25th, उसके अकॉर्डिंगली जो फ्लावर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। फ्लावर्स की क्वांटिटी भी चेंज होती है, फ्लावर का टाइप भी चेंज होता है और कलर भी चेंज होता है। साथ के साथ उसके अंदर गिफ्टिंग का एक आजकल जो है वो नया ट्रेडिशन तो नहीं बोलूँगा, नया फैशन चला है। इट्स नॉट ए ट्रेडिशन बट फैशन चला है, जिसके साथ में वो फ्लावर्स के साथ में अलग अलग तरह की गिफ्ट्स कंबाइन करके और वो गिफ्ट करते हैं। वेल बिल्कुल जयपुराइट्स, अगर फूल गिफ्ट में मिलते हैं ना, फ्लावर कोई देता है तो अपने आप में इतना अच्छा सा फील होता है, सच बोलो मुझे तो बड़ा ही अच्छा फील होता है। तो इस सीज़न आप भी कुछ अच्छा सा फ्लावर, लेकिन हाँ रीज़न के अकॉर्डिंग गिफ्ट कीजिए। समर के अंदर कार्नेशन फ्लावर सबसे बेस्ट रहता है अपनी प्योरिटी और अपनी ब्यूटी की वजह से। रेड कार्नेशन का मतलब होता है लव, लेकिन अगर आप अपनी मदर को कार्नेशन देना चाहते हैं तो पिंक कार्नेशन बेस्ट ऑप्शन है। वाइट कार्नेशन प्योर लव और रॉयल्टी को शो करता है, लेकिन हाँ येलो कार्नेशन फ्लावर का मतलब होता है रिजेक्शन, इसलिए येलो फ्लावर देने से बचें। वेल डेजी फ्लावर जो देने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, उनका मतलब होता है प्योरिटी और इनोसेंस। हाँ, किसी की न्यू बिगनिंग हो उस पर भी डेजी फ्लावर देना बेस्ट ऑप्शन है। वेल फ्लावर की बात चली है तो ऑर्किड फ्लावर को हम कैसे भूल सकते हैं। ऑर्किड फ्लावर है सिंबल ब्यूटी और प्राउड का। वेल अब बात करते हैं डैफोडिल फ्लावर की, जो शो करता है इंस्पिरेशन को, क्रिएटिविटी को, मेमोरी को। साथ ही अगर आप अपने किसी फ्रेंड का कोई स्पेशल ओकेज़न भूल गए हैं तो भी आप उसको डैफोडिल फ्लावर गिफ्ट दे सकते हैं। वेल गाइस, कहते हैं ना जो बात होठों से ना कही जाए वो फूलों के ज़रिए कह दी जाती है। तो बस जल्दी कीजिए, जो कुछ भी आपको कहना है अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को, तो कह डालिए फूलों की ज़ुबानी। और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, तब तक टेक केयर, बाय बाय।